दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे किसकी, देखो टॉपिक आज आपका है ग्लैंड या ग्रंथियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ग्लैंड या ग्रंथियां क्या होती है। तो ये वह संरचनाएं होती है जो या तो क्या करे, या तो हार्मोन का सिक्रेशन करे या फिर एंजाइम का सिक्रेशन करे। क्या कि ये वो ग्लैंड होती है या वह स्ट्रक्चर होती है जो सिक्रेट करती हो, स्त्रवण करती हो किसका, हार्मोन का, या फिर एंजाइम का स्त्रवण करती हो। एंजाइम को हिंदी में कहा जाता है माय डियर वीकर। क्या कहा जाता है? वीकर कहा जाता है। तो वह संरचना है जो हार्मोन और वीकर का या एंजाइम का सिक्रेशन करती हो, क्या कहलाती है? ग्लैंड कहलाती है। देखो एक होते हैं हार्मोन और एक होते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, देखो सबसे पहले नॉर्मली समझेंगे, वैसे आपको भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक टेबल दिखाई जाएगी, उसमें भी एंजाइम और हार्मोन के बीच में डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम को हिंदी में कहा जाता है वीकर। क्या कहा जाता है? वीकर कहा जाता है। तो एंजाइम क्या होते हैं कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया में यानी बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है, क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस की मैं बात करूं या फिर हिंदी में कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये वो क्या जैव रासायनिक अभिक्रिया एंजाइम क्या होते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट, क्या एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। क्या कौन सी तरह के काम करते हैं? कैटलिस्ट बोले तो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर देते हैं, उनका वेग बढ़ा देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। लेकिन जो हार्मोन है, क्या है, जो हार्मोन है, ये हार्मोन कैटलिस्ट की तरह कार्य नहीं कर सकते। क्या हार्मोन एक उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, जबकि एंजाइम क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं इन रिएक्शंस। इन विच रिएक्शंस? बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं माय डियर, देखो सबसे पहले तो आप वो चार्ट देख लीजिएगा जो आपको दिखाया जा रहा है। उस चार्ट में क्या कहा गया है कि एक तरफ दे रखे हैं सीरियल नंबर, एक तरफ है उसमें क्या हॉर्मोन्स और एक तरफ है एंजाइम, दोनों के डिफरेंस दे रखे हैं। फिर उनके नीचे चल के कुछ उदाहरण हैं जैसे इंसुलिन वगैरह, ऐसे उदाहरण उनमें दे रखे हैं। तो एक बार एक चार्ट देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हार्मोन है और क्या एंजाइम। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। देखो अब चार्ट को पोज करके देख लीजिएगा, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड की। क्या टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करते हैं या ग्रंथियों के प्रकारों की मैं बात करता हूँ कि ग्रंथियां, क्या ग्रंथियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है महाराज? तो यहाँ पर गौर करिएगा साहेब कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। क्या होती है कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है महाराज? एक्सोक्राइन ग्लैंड की मैं बात करूं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बोला जाता है बहिर्स्रावी ग्रंथियां। क्या कहा जाता है? बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और दूसरी गौर करिएगा साहेब, एक होती है महाराज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या कहा जाता है महाराज? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ अ ग्लैंड, फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कि ग्रंथियां दो प्रकार की है साहेब। क्या क्या है साहेब कि ग्रंथियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है बहिर्स्रावी ग्रंथियां और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। समझ में आया कि ग्रंथियां कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक है बहिर्स्रावी ग्रंथियां, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की या बहिर्स्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या होती है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिर्स्रावी ग्रंथियां। तो नाम से पता है एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। क्या होता है? एक्सटर्नल, या हिंदी में इसे कहा जाता है बाह्य। क्या कहा जाता है? बाह्य कहा जाता है। एक्सोक्राइन माने क्या? बहिर्स्रावी ग्रंथियां। तो ये वो ग्लैंड होती है या वह ग्रंथियां होती है साहेब, क्या होता है साहब कि ये वो ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोन को, भाई एंडोक्राइन होगी तो डायरेक्टली ब्लड में, लेकिन ये वो ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोन को रक्त में नहीं मिलाती।
यानी डायरेक्टली रक्त में नहीं मिलाती। ये वो ग्लैंड होती है जो जिनके द्वारा सेक्रेट किए गए हॉर्मोन्स को कहाँ नहीं मिलाती, रक्त में लेकर के नहीं जाती, डायरेक्टली रक्त के कांटेक्ट में नहीं आता। दूसरी बात करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिर्स्रावी ग्रंथियों के लिए क्या होती है, नलिकाएं या डक्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डक्ट पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ग्लैंड है, ग्रंथि है, और इस ग्रंथि से कोई नलिका निकलेगी और यह नलिका किसी टारगेट ऑर्गन तक, कहाँ तक, किसी टारगेट लक्ष्य अंग तक जाएगी और इसके द्वारा सिक्रेट किए गए हार्मोन या एंजाइम जो भी है उसके द्वारा उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोन को डायरेक्टली रक्त में नहीं मिलाती या जिनके लिए क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। यानी उनके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर नलिका होगी, कोई ना कोई डक्ट होगी और उसी डक्ट के द्वारा वो अपने हार्मोन या एंजाइम जो भी वो सिक्रेट करती है उनको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, टारगेट अंग या लक्ष्य अंग तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो बात करते हैं किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब एक एक करके पढ़ेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी आती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। किसकी बात करते हैं महाराज? लीवर की या यकृत की बात करते हैं। तो जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था ना महाराज, क्या पढ़ा था माय डियर, कि जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो पाचन तंत्र में एक ग्रंथि आई थी लीवर। क्या आई थी? लीवर आई थी, यकृत आई थी। तो यहां पर गौर करिएगा साहेब, ये शरीर की सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर रिवाइज कर रहा हूं, सबसे बड़ी ग्रंथि नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे बड़ी है, लेकिन कोष्टक में क्या लिख रहा हूं कि ये बहिर्स्रावी है। क्या है? बहिर्स्रावी है, यानी एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन नहीं है। क्वेश्चन यू ही पूछा जाता है कि निम्न में से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, या यूं पूछ लेगा निम्न में से शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यह तो बहिर्स्रावी है ना। अब यह अंतरस्रावी होती तो सबसे बड़ी होती क्या? अब ये तो बहिर्स्रावी में सबसे बड़ी है, अंतरस्रावी में सबसे बड़ी नहीं है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या? कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बात करते हैं कि जो लीवर है, जो पित्त है, इसके द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाता है? पित्त। क्या? जो लीवर है यह सिक्रेट करता है पित्त रस को। पित्त रस को कहा जाता है बाइल जूस। क्या कहा जाता है? बाइल जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइल जूस कहा जाता है। यह बाइल जूस क्या करता है? भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अब देखो, ये तो सिंपल अपन ने बात करी कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ बिग, क्या? इट इज अ बिग ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और कौन सी है वो भी? एक्सोक्राइन है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ऐसी लीवर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है महाराज। यहाँ पर स्टमक आएगा कहीं, सिर्फ समझाने के लिए। और इस लीवर में यहाँ पर क्या पाया जाता है? ये तो महाराज क्या है? लीवर है। और यह है आपका पित्ताशय या गोल ब्लैडर। क्या है? पित्ताशय या गोल ब्लैडर, इसको हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय। जो पित्त का आशय हो, गर हो पित्त का, वही क्या है? पित्ताशय। तो ये तो लीवर है, यकृत है। इस लीवर में होता क्या है कि इसमें कुछ सेल्स पाई जाती है, जगह जगह पर इस लीवर में कुछ सेल्स पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, और इन कोशिकाओं को बोला जाता है महाराज हिपेटिक सेल। हिपेटिक सेल्स कहा जाता है, हिपेटिक सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हिपेटिक सेल्स। और ये ना हिपेटिक सेल्स जो है ना महाराज, क्या है माय डियर,
कि जो हेपेटिक सेल्स है, इन हेपेटिक सेल्स का कार्य होता है किसका? बाइल जूस का सिक्रेशन करना। कौन से जूस का? बाइल जूस का सिक्रेशन करने का कार्य कौन करता है? हेपेटिक सेल क्या करती है? बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। अब इसमें लगातार इन सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले बाइल जूस को, किसको? बाइल जूस को, सिक्रेट किए जाने वाले बाइल जूस को अब कोशिका तो सिक्रेट कर रही है, स्टोर भी तो करना है, स्टोर भी कहीं करना पड़ेगा। तो सिक्रेट किए गए बाइल जूस को कहाँ लाकर डाल दिया जाता है? कहाँ लाकर डाल दिया जाता है? पित्त नलिकाओं के द्वारा इस पित्ताशय में या गोल ब्लेडर में लाकर के उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। पित्त रस जो बाइल जूस बना उसको इकट्ठा कर लिया जाता है पित्ताशय या गोल ब्लेडर में, और इस पित्ताशय के यहाँ से फिर निकलती हेपेटिक डक्ट या, और इसको लेकर कहाँ, जो आपका आहार नाल का डेडुनम वाला भाग है, छोटी आंत का डेडुनम ग्रहणी जो है, वहां पर ले जाकर इस नलिका के द्वारा पित्तरस को डाल दिया जाता है। अब सपोज करो कि किसी आदमी के पित्ताशय में पथरी हो जाती है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। पित्ताशय को, ये बहुत नाजुक सी स्ट्रक्चर होती है, इसको शरीर से बाहर निकालना ही पड़ता है। पित्ताशय को शरीर से बाहर निकालना ही पड़ता है। सिक्रेशन पित्तरस का एकत्र करता है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन होता क्या है कि इसमें पित्तरस अब स्टोर नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये आदमी थोड़ा थोड़ा कर खाता है। जितना खाया, ये तो लगातार सिक्रेशन कर रही है लेकिन स्टोर नहीं हो रहा, तो थोड़ा थोड़ा खाता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पित्तरस मिला दिया जाता है भोजन में। तो ये चल रही थी कौन सी ग्लैंड? यकृत ग्लैंड, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। और यहाँ पर ठीक है, आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर पित्तरस की पथरी को एक आयुर्वेदिक इलाज है, उसके बारे में बात करते हैं, तो एक प्लांट होता है, टेरिडोफाइटा है, जिसका नाम है पॉलीट्राइकम। इस पॉलीट्राइकम की शाई का प्रयोग, क्या? पॉलीट्राइकम की टी का प्रयोग, टी बोले तो चाय, कोमिलियाना साइनेंसिस, इस चाय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गोल ब्लेडर में होने वाली पथरी, किसके लिए? गोल ब्लेडर में होने वाली पथरी के लिए पॉलीट्राइकम की चाय का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये चल रही थी। यहाँ पर चलो एक पॉइंट और रह गया कि यहाँ पर देखिएगा, इसके द्वारा दो पिगमेंट होते हैं इसमें, एक तो होता है बिलीरुबिन, क्या होता है? बिलीरुबिन, और एक होता है बिलीवर्डिन। एक तो होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ये दोनों क्या करते हैं? भोजन को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं, और इन्हीं पिगमेंट के कारण जो वेस्ट मटेरियल या फीकल मटेरियल होता है उसको कलर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं स्वेट ग्लैंड की। किसकी? स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं। पसीना ग्रंथियां इन्हें कहा जाता है। क्या करता है? पसीना ग्रंथियां इन्हें कहा जाता है। अब ये ग्रंथियां करती क्या है कि जब हमारे शरीर में, ऐसा तो नहीं है ना कि जितने भी वेस्ट मटेरियल बने उन सारों को किडनी के द्वारा या वेस्ट मटेरियल के द्वारा बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए, लेकिन होता है कि कुछ मात्रा में ऐसे मटेरियल भी बन जाते हैं जिन्हें उनके द्वारा एक्सक्रीट आउट ना कर करके स्वेट ग्लैंड क्या करती है कि हमारे शरीर में पसीना आता है, तो उसके साथ शरीर में जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। और ये कार्य कौन करती है? स्वेट ग्लैंड करती है। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो स्वेट ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड है। लेकिन फिर भी रिवाइज कर रहा हूँ कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तो स्वेट ग्लैंड का कार्य क्या है कि ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती है, यानी उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है, जो शरीर की अशुद्धियों को बॉडी के बाहर निकालती है। और किसका स्त्रवण करती है? स्वेट का स्त्रवण करती है, पसीने का स्त्रवण करती है। इसके बाद बात करते हैं लेक्राइनल ग्लैंड की। कौन सी ग्रंथि की? जब आइज पड़ी थी वहां पर नहीं बताया, यहाँ पर देखिएगा, लेक्राइनल ग्लैंड कहा जाता है किसको? अश्रु ग्रंथि। तो ये ग्रंथि सबसे पहले तो इसकी पोजीशन होती है कि ये कहाँ पाई जाती है? आइज में पाई जाती है। अब इस ग्लैंड का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जो आंखों में जब कभी धुआं आ जाए, धूल के कण आ जाए, कोई ऐसे पार्टिकल आ जाए जो आंख को डैमेज कर रहे हो, तो एक तो पहला कार्य तो क्या है इसका कि आंख की सफाई का कार्य करती है।
सफाई का कार्य करेगी। आंख की सफाई करने का कार्य कौन करती है? लैक्राइनल ग्लैंड करती है। और जो आंख का स्वाद, आंसू का जो स्वाद होता है वो नमकीन टाइप का होता है। आंसू का सिक्रेशन इस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कहाँ पाई जाती है? आंख में पाई जाती है। लैक्राइनल ग्लैंड इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, दूसरी ग्लैंड आती है सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ग्लैंड अपन वहाँ पढ़ चुके हैं जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम इसके द्वारा एंजाइम हुए थे, अल्फा एमाइलेज, टोइलेल एंजाइम जो पढ़े थे अपन ने वहाँ पढ़े थे। तो अगली ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। और इस सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है लार ग्रंथियां। अब आपको पता है लार ग्रंथियां 3 प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिला। क्या क्या है? एक तो है पैरोटिड, दूसरी है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, और तीसरी होती है कौन सी? सब, यहाँ पे लिखा हूं, तीसरी होती है सबमैक्सिला। क्या होती है? सबमैक्सिला। तो लार ग्रंथि कितने ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है? 3 ग्रंथियों से, हिंदी में भी यही कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैक्सिला ग्लैंड। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? अल्फा एमाइलेज का सिक्रेशन किया जाता है। इसी कारण से मुख गुहा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, क्योंकि ये एंजाइम सिर्फ किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये 30 सलाइवरी ग्लैंड डिटेल में अपन वहां पढ़ चुके हैं जहां अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। इसके अलावा एक होती है लास्ट मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड हिंदी में कहा जाता है इसको दुग्ध ग्रंथियां। दुग्ध ग्रंथियां। देखो मेमोरी ग्लैंड क्या होती है कि ये किसका लक्षण है? एक वर्टिब्रेट में क्लास आती है मेमेलिया। कौन सी क्लास आती है? मेमेलिया क्लास आती है। कौन से? वर्टिब्रेट्स को, जो कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, उस वर्टिब्रेट की एक क्लास है जिसका नाम है मेमेलिया। और इस मेमेलिया क्लास के जो एनिमल है, मेमेलिया क्लास के जो एनिमल है, ये एनिमल क्या करते हैं? ये होते हैं विविपेरस। क्या होते हैं माय डियर? ये होते हैं विविपेरस, यानी जरायुज। जरायुज होते हैं। तो ये चाइल्ड को बर्थ करते हैं, यानी बच्चों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। मेमेलिया क्लास के एनिमल्स होते हैं विविपेरस। ये चाइल्ड को बर्थ करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। उस बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए या भोजन प्रदान करने के लिए मेमेलिया क्लास की जो फीमेल्स होती है, क्या जो मादाएं होती है, उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। उन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? मेमोरी ग्लैंड कहा जाता है। आगे आएगा एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वहां भी समझेंगे। तो इनके द्वारा कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है? दुग्ध ग्रंथियों का क्या किया जाता है? सिक्रेशन किया जाता है। तो ये भी एक क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी क्लास के मेमल्स में पाई जाती है? मेमेलिया क्लास। फाइलम क्या है? कोर्डेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर एक एक करके डिटेल में एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, क्योंकि ये ग्लैंड अपन ऑलरेडी पाचन तंत्र वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।